नमस्कार, अभिनव पहल 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। शिक्षा का मतलब किसी के भीतर छिपी शक्तियों को बाहर लाना है। शिक्षा का मतलब भीतरी शक्तियों का विकास करना है, क्योंकि शिक्षा में वो शक्ति है जो बदलाव ला सके, बरसों से छाए अंधेरे को हटाकर देश को रोशन कर सके। किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। शिक्षा में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है। शिक्षा के इस महत्व को सरकार भी बखूबी समझती है और इसी को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। चूँकि ये दौर बदलाव का दौर है, इस दौर में हम बात करेंगे शिक्षा के नए स्वरूप की। हम बात करेंगे शिक्षा सेतु प्लेटफॉर्म की। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो असम के स्कूलों, स्टाफ और छात्रों से जुड़ी सटीक जानकारी प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म रोज़मर्रा के होने वाले प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सिंगल विंडो के रूप में जाना जाता है। ये एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है जो चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर करता है। हाल ही में असम के शिक्षा सेतु को PM एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से प्रदान किया गया है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश, आप निदेशक हैं समग्र शिक्षा मिशन के। हमारी दूसरी मेहमान दीपिका चौधरी जी हैं, जो ज़िला शिक्षा अधिकारी हैं असम के कामरूप मेट्रो ज़िले से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। असम राज्य शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर चुका है। डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा आधारित समाधानों के माध्यम से अब शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक क्रांति लाई जा रही है। शिक्षा सेतु ओखोम पहल के जरिए छात्र और शिक्षक स्कूल प्रणाली से सीधे जुड़ रहे हैं। The Shiksha Setu Okhom, it's a unique solution. It's combination of the predictive analytics and artificial intelligence. On the basis of the artificial intelligence, we do one-time registration of the students and teachers. So all 48 lakh plus students and 2 lakh teachers were registered once. In the process, we came to know that the number of students has come down by 3 lakhs. So these were the ghost students and they were removed out of the system, due to which there was saving of around rupees 100 crore per annum to the government exchequer. As it was if using the facial recognition technology, geofence, so the teachers now have to come to the schools and they have to come within the geofenced area. So due to this, the issue of the proxy teachers have been resolved completely. इस ऐप की मदद से बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी रखने में मदद मिलती है। There we have made the process of online teachers leave sanction. पिछले एक साल में हमें 7,40,000 लीव एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिन्हें हमने संबंधित विभागों को भेजी। We are also having a process called Dropbox, where the student from one class to another class can be migrated immediately and no requirement of the transfer certificates. Further is to identify the schools which are smaller in size and having few teachers. So these schools can be merged in the nearby schools which are having the sufficient number of the teachers and which are also nearby. इस ऐप की मदद से किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होती और इसके कारण बच्चों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। अब शिक्षा सेतु ओखोम के साथ असम की शिक्षा प्रणाली नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो आपने देखा कि असम का जो शिक्षा सेतु ऐप है, किस तरह से वो क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बधाई आपको कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड असम को दिया गया। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो आइडिया था इस ऐप का, वो कैसे आपके दिमाग में आया? एक्चुअली जब ये हमने शुरुआत करी
तब देखा गया कि जो जितने भी स्टेक होल्डर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, सभी कुछ न कुछ समस्या से रूबरू हो रहे हैं। जैसे शिक्षा विभाग को ये मतलब सुनने में आ रहा था कि कई सारे गोस्ट स्टूडेंट सिस्टम में है, प्रॉक्सी टीचर्स की जो प्रॉब्लम है वो कई सारी जगह पे थी, और साथ में हमारे पास में डेटा नहीं था जिसके बेसिस पे हमें वो रियल टाइम डिसीजन ले सकें। टीचर्स हमेशा कंप्लेन करते थे कि हम जो है वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, रिपोर्ट बनाने, इसमें ज़्यादा बिजी हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। साथ में उनके लीव की सैंक्शन को लेकर के भी उनको कंप्लेन थी कि हमारी लीव टाइम पे सैंक्शन नहीं हो रही है। पेरेंट्स ये उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि जब बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होना होता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ में जो है वो काफ़ी उनका समय जाया होता था, और साथ में ये भी रहता था कि यदि प्रॉक्सी टीचर आ रहा है तो डेफिनेटली वो अनक्वालिफाइड टीचर है, तो बच्चे की शिक्षा भी उससे प्रभावित हो रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ आए जो सभी को एक्सेप्टेबल हो और सभी की समस्याओं का समाधान एक ही सिस्टम से किया जा सके। दीपिका जी, आप चूँकि ज़िला शिक्षा अधिकारी हैं और किसी भी योजना को ज़िले के स्तर पर ज़मीनी सतह पर उतारने की एक अहम भूमिका होती है, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ज़मीनी स्तर पर आपने इस योजना को कैसे उतारा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जब इंट्रोड्यूस हुआ पहले शिक्षा सेतु, तो पहले हम लोग सारे स्कूल्स को तो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, पहले सारे स्कूल्स एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं थे। थोड़ा प्रॉब्लम, कोई बता रहे थे कि अपने मोबाइल से वो लोग अटेंडेंस देंगे तो अपना जो उनका इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा कहीं चला जाएगा, आधार बेस्ड इन्फॉर्मेशन जो टीचर्स का है, तो वो लोग थोड़ा डर रहे थे। तब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और एसएसए के तरफ से हमें टेबलेट मिले स्कूल्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द एनरोलमेंट जितने बच्चे हैं स्कूल में उसके हिसाब से स्कूल को 1 से लेके 5 तक टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और उसी टेबलेट से अभी टीचर्स अटेंडेंस देते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है कि टेबलेट के साथ टीचर्स मोबाइल भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ पहले इंट्रोड्यूस होता है, हमें सबको पता है कि पहले जब कोई चीज़ नया आता है तो उसको लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है और लोग पहले एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये पूरा एआई बेस्ड एक नया रिवॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने बहुत सारे मीटिंग की टीचर्स के साथ, टीचर्स लोगों को बुलाए, पहले जो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उन लोगों को बुलाए, फिर उनके साथ मीटिंग हुआ, फिर टीचर्स के साथ मीटिंग हुआ। कोई सारे ऐसे हैं कि ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग। उसके बाद टीचर्स को पता चला कि ये जो ऐप है उससे कितने आसानी से हम लोग सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक सारे काम कर सकते हैं। हेड टीचर्स का जो पहले ऐसे थे कि हर एक क्लास में जाके देखना पड़ता था कि कितने बच्चे अभी स्कूल्स में हैं आज, लेकिन अभी हेड टीचर अपने रूम से ही उसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कभी वैकेंसी सबमिट करना हो, लीव एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना हो, ये सारे काम में वो खुद को अपने रूम में मतलब बिजी रखते थे। लेकिन अभी उनके पास बहुत फ्री टाइम है स्कूल्स के एकेडमिक को डेवलप करने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बहुत इजी हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे चुनौतियाँ थी, लेकिन सब मिलके अभी अच्छे से सब लोग कर रहे हैं। जी। बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ओम प्रकाश जी, चूँकि एक आसानी मुहैया कराई इस ऐप ने, चाहे पेरेंट हो, टीचर्स हो, स्टाफ हो, उनकी प्रतिक्रिया की अगर मैं बारे में आपसे जानना चाहूँ तो किस तरह का माहौल है अभी, खासकर इस ऐप को लेकर के पूरे असम में? इस समय यदि देखा जाए तो टीचर्स जो है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी अटेंडेंस, एक वो है कि हमें अटेंडेंस, खुद की अटेंडेंस दे रहे हैं, उसके साथ उसका टाइम आ रहा है कि मैं इतने बजे पहुंच गया हूं, तो ही इज़ कॉन्फिडेंट एनफ कि हाँ मेरी अटेंडेंस रिकॉर्ड में आ गई है। बच्चे का जो है वो पूरा रिकॉर्ड ले रहा है, उनको पता है कोई मेरा उसको मॉनिटर भी कर रहा है। और हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि टीचर्स को भी इससे सुविधा मिले, सिर्फ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं हो, तो हमने टीचर्स की लीव एप्लीकेशन से वो सारी ऑनलाइन कर दी है, और पिछले 1 साल के अंदर में हमने 7.5 लाख से ज़्यादा लीव एप्लीकेशन थ्रू दिस सिस्टम हमने
करिए। और हमारा फ्यूचर का प्लान ये है कि टीचर्स की जो ट्रांसफ़र है वो भी हम इसी पोर्टल पे ले आएंगे। हम ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी इसी पोर्टल पे ले आएंगे। और टीचर्स का जो सर्विस रिकॉर्ड है उसका भी प्लान है कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। हमारा मेन एम ये है कि टीचर्स का जो इंटरफेस हो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो शिक्षा सेतु हो, और उसमें जो सुविधाएं या जो इन्फॉर्मेशन राज्य सरकार को चाहिए वो भी मिले, इसके साथ में टीचर्स को भी उसके सुविधा मिले, और अल्टीमेट जो इसका बेनिफिशरी हो वो जो सिस्टम में तीनों ही लोग हैं, शिक्षक है, सरकार है और जो आपके विद्यार्थी है, तीनों को इसका लाभ मिले। मैडम, चूंकि नकली छात्रों और प्रॉक्सी जो खासकर शिक्षक हैं, इनकी बड़ी समस्या देखने को मिली है, और इस ये जो मैकेनिज्म है इसने काफ़ी हद तक इसको एड्रेस भी किया है। अगर मैं आपके ज़िले की बात करूं तो आपने इस समस्या का समाधान अब तक किस तरीके से आपने इसको एड्रेस किया, और क्या अभी वहाँ पर किस तरह का माहौल है? जब ये शिक्षा से तो हमारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ, AI बेस्ड है, और जो 72 पॉइंट्स लेते हैं फेस का, बच्चों को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक बच्चे इस सिस्टम में एक ही बार फोटो जो आइडेंटिफिकेशन है एक ही बार हो पाएंगे। तो वो अगर ये बच्चा किसी स्कूल में दाखिला हो गया उनका, तो दूसरे स्कूल में वो दाखिला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी फेशियल रिकॉग्निशन ऐप में हो गया है। तो इसी तरह से खोज स्टूडेंट जो थे वो धीरे धीरे कम हो गया, और टीचर्स का भी अपना फेशियल रिकॉग्निशन करना पड़ता है, तो इसीलिए अपना फेस दिखाना होता है, तो इसीलिए दूसरों का फेस तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये ऐप। तो इसीलिए प्रॉक्सी टीचर्स जो पहले होते थे वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। सिनेरी में प्रॉक्सी टीचर है ही नहीं, और ड्रॉप आउट जो है मेरे ज़िले में भी 6000 बच्चे, लगभग 6000 लास्ट 2 ईयर्स में, ये जो आपका घोष स्टूडेंट है 6000 स्टूडेंट्स का जैसा नंबर्स मेरे ज़िले में है। क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता था कि 2-3 स्कूलों में दाखिला दे देते थे, यूनिफॉर्म 2-3 मिलेंगे पेयर, फिर उसके हिसाब से टीचर्स को भी लाभ होते थे कि हमारे स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं। तो अभी वो समस्या बिल्कुल भी नहीं है। खोज स्टूडेंट पूरे आसाम में, जैसे सर ने बोले हैं, लगभग लाखों खोज स्टूडेंट निकले हैं, इसलिए फाइनेंशियली भी गवर्नमेंट बेनिफिटेड है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो एडमिशन मैनेजमेंट है आपका, उसको भी काफ़ी रिवोल्यूशनरी बना दिया है इस मैकेनिज्म ने। अब छुट्टी भी आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, आपका जो एडमिशन है, स्पेशली नया एडमिशन है, वो सिस्टम के थ्रू होता है। एक बार उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चे का फेशियल रिकॉग्निशन होता है, और हेडमास्टर जो है उसको अप्रूव करता है। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बच्चे का हो जाता है। उसके होने के बाद हम बच्चा यदि उसी स्कूल के अंदर अगली क्लास में जाना है, तो जो नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि फिर से एक नया रजिस्टर खुलेगा, फिर से बच्चे का पूरा डिटेल लिखा जाएगा। इसमें उसकी ज़रूरत है, सिंपली बच्चे को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके एक आइकॉन है मतलब से अपग्रेड, जस्ट क्लिक ऑन द अपग्रेड। बच्चे सारे के सारे जो हैं एक क्लास से ऊपर वाली क्लास में पास होने के बाद चले जाते हैं। लेकिन यदि बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आपको ट्रांसफ़र करना है, और जो हमारी 44,000 प्लस स्कूल्स है जिन पे ये जो शिक्षा सेतु पे हैं, उनमें से किसी भी स्कूल को आपको ट्रांसफ़र करना है, सिंपल क्या करना, जिस स्कूल में बच्चा अभी है उस स्कूल के हेडमास्टर को बोल दीजिए कि मुझे अमुक जिले के अमुक ब्लॉक की अमुक स्कूल में जाना है, तो वो हेडमास्टर ड्रॉप डाउन से स्कूल सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करने के बाद में बच्चा को सेलेक्ट किया और सिंपली कहेगा ट्रांसफ़र करते ही बच्चे का डेटा जो है उस स्कूल, जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल के हेडमास्टर के ड्रॉप बॉक्स में चला गया। उस स्कूल के हेडमास्टर को सिंपली ये करना है एक्सेप्ट। जो ही एक्सेप्ट करेगा, बच्चे का इस स्कूल से डेटा उस स्कूल में चला गया और एडमिशन ऑटोमेटिक हो गया। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का इश्यू, या जो आपको फिजिकली जाना है जिसमें आप अपना टाइम, समय भी बचता है, कहीं ना समय बचता है और पैसा बचता है। लेकिन सर, एक और प्रॉब्लम आमतौर पर देखने को मिलती है, जो स्कूल हैं उनमें मान लीजिए जो पेरेंट हैं वो किसी दूसरे प्रांत में हैं, उनका ट्रांसफ़र देश के किसी दूसरे राज्य में हुआ, तो जाहिर बात है कि बच्चे का ट्रांसफ़र उस स्कूल से इसमें हो। मान लीजिए मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ या किसी भी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो आम तौर पर, बहुत तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से भी देखने को मिला है कि ट्रांसफ़र भी सेम स्कूल में होने में कुछ ना कुछ समस्या आती है। तो क्या आपके इस मैकेनिज़्म में इस चीज़ को एड्रेस किया गया है?
जो हमारे सरकारी स्कूल है 44,000 प्लस, उनमें कोई एडमिशन का कोई इश्यू नहीं। इमीडिएटली आपका जो है इस स्कूल से उस स्कूल में माइग्रेशन होता है, और वैसे भी हमें एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हर बच्चे को हमें एडमिशन देना ही है। तो हमारा ट्रांसफ़र बहुत स्मूथ है, और इनफैक्ट 2 मिनट के अंदर बच्चा, जैसे राज्य के इस एंड से मतलब कोने से बात करें, दूसरे कोने तक जाना है, विद इन 2 मिनट्स बच्चे का एडमिशन। आप यदि आप उस सामने वाले स्कूल के हेडमास्टर को कहते हैं कि हमने जो है डेटा आपके ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है और आप उसको पुल कर दीजिए, विद इन 2 मिनट्स आपका एडमिशन हो जाएगा। दीपिका मैम, ये बताइए कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जाहिर बात है किसी भी योजना की शुरुआत होती है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो शुरुआत में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या समस्याएं आई, थोड़ा सा आप अपने अनुभव साझा कीजिए। पहले तो मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम स्कूल्स को ये हुआ था, जैसे मैंने पहले बोला है। जब हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया, तो उनको लगता था कि ये AI बेस्ड एक ऐप है, तो अपना जो इन्फॉर्मेशन है फेशियल रिकॉग्निशन के बाद सारा इन्फॉर्मेशन कहीं चला जाएगा। किसी किसी को ये भी लगता था कि बैंक अकाउंट रिलेट हो जाएगा, क्योंकि आधार नंबर वो रजिस्ट्रेशन में देना पड़ता है। फिर हम लोगों ने समझाया कि ये जो है ये ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, जो हमारे एकेडमिक जो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये हमने पहले उन लोगों को समझाया। फिर क्या हुआ कि टीचर्स में एसोसिएशन भी हैं सारे, सब ये बोल रहे थे कि अपना मोबाइल से वो लोग नहीं कर पाएंगे, डाटा अगर नहीं रहेगा मोबाइल में, किसी का रिसर्च नहीं रहेगा, ऐसे भी बोल रहे थे। तो इसलिए सरकार ने टैबलेट की व्यवस्था की थी। और जो कैसे लेते हैं पहले अटेंडेंस, पहले लगता था कि एक ही बच्चे को कैप्चर कर पाएंगे, फिर हम लोगों ने नहीं, ग्रुप अटेंडेंस भी होते हैं, कैमरे को कैसे लेना पड़ता है, ये इन सब के लिए भी ट्रेनिंग दिया गया। और जो प्रॉक्सी टीचर्स जो थे एक्चुअली, थोड़ा उन लोगों के तरफ से पहले प्रॉब्लम आया था, क्योंकि वो लोग को लगता था कि अभी तो हमको पकड़ लेंगे सारे तो इसीलिए ये लोग पहले थोड़ा अपोजिशन में थे। लेकिन जब स्ट्रिक्टली हम लोगों ने फॉलो किया सारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है, सब हम लोगों ने सब ने किया कि नहीं, हमें इसे इम्प्लीमेंट करना ही है, क्योंकि एक जिला शिक्षा अधिकारी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं रहते कि हम हर एक स्कूल को हर एक दिन इंस्पेक्शन करें। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, कौन से स्कूल में कितने टीचर्स आए हैं हमें पहले पता नहीं होता था, फ़ोन करके हम पूछते थे। लेकिन हमें जब लगा कि ये मैकेनिज्म हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने से, तो इसलिए हम लोगों को वो जो चुनौतियाँ थी पहले, तो वो हम लोगों ने फेस किया। ट्रेनिंग एक्चुअली जो AI का जो है, ये एक नया रिवोल्यूशन जो आया है असम में, बहुत सारे ऐसे एजेड टीचर्स हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोल रही हूँ, जो नए जनरेशन है उनका अच्छे से पता है मोबाइल कैसे चलाते हैं। तो बाकी जो थोड़े जो पहले के टीचर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं फिर? तो हमें स्पेशल ट्रेनिंग दे उनको, ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग हुआ था पहले, लेकिन ब्लॉक लेवल ने जैसे कि नंबर्स ऑफ टीचर बहुत सारे होते थे एक ही ट्रेनिंग में, तो उन लोगों को समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हम लोगों ने क्लस्टर लेवल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, एक स्कूल्स को लेते थे क्लस्टर में, बाकी जो 10-15 स्कूल है उस क्लस्टर के उधर आते थे, फिर ट्रेनिंग किया। फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि एज ग्रुप आइडेंटिफाई किया टीचर्स का कि कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उन लोगों को हम लोगों ने अलग से ट्रेनिंग दिया है। लास्ट ईयर दिसंबर में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है। अभी जो वो अभी सब टीचर्स अभी अच्छे से दे पा रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं। हाँ। जी बताइए। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग के साथ साथ हमने कई सारे ट्रेनिंग के वीडियोस भी बनाए, हर एक इश्यू पे एक वीडियो बना करके उनके साथ शेयर किया टीचर्स के साथ में। हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट ने डाउन अप टू द स्कूल्स लेवल तक उन्होंने उस ग्रुप में भी शेयर किया। एक इश्यू शुरू में ये था कि बिकॉज इसमें आप AI बेस्ड अटेंडेंस लेते हैं और अल्टीमेटली ये आपके सर्वर के अंदर जा रहा है, तो आपको नेटवर्क का इश्यू है। तो शुरू में ये था कि नहीं, हमारे यहाँ तो नेटवर्क नहीं होगा, हम कैसे करेंगे। हमने इसमें ये प्रोविज़न किया है कि आप अटेंडेंस जो है वो ऑफलाइन मोड, यहाँ तक कि आप फ्लाइट मोड में ले लीजिए, और ऑफलाइन और फ्लाइट मोड में ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो जो है आप ऑफलाइन और फ्लाइट मोड में ले रहे हो, वो आपका डेटा जो है अटेंडेंस हो गई, डेटा आपका सेव हो गया आपके डिवाइस में, और जो ही आप उसको डेटा अपना ऑन करोगे या आप नेटवर्क एरिया में जाते हो, आपका डेटा जो है वो सर्वर में पुश हो जाता है, और टाइम वही आएगा जिस टाइम पे आपने अटेंडेंस लिया है।
हमारे इसके सिस्टम में ये है कि आप जब अटेंडेंस लेते हो तो अप टू सेकंड लेवल तक बताता है कि 9:18 और 23 सेकंड पे आपकी अटेंडेंस हुई है। तो ये एकदम उस समय तक का टाइम बताता है। तो हमने इसको ऑफलाइन मोड में भी कर दिया, फ्लाइट मोड में भी किया है, एंड सेकेंडली जो है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड वीडियोज़ भी हमने उसके अंदर में डाले, शेयर कर दिया जी। दीपिका जी ने अपनी बातचीत के दौरान एक बात कही कि प्रॉक्सी टीचर्स काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन अभी वो ठीक हैं। तो उनकी घबराहट को आपने कैसे दूर किया? क्योंकि जिस तरीके से, मेरा सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो एक तरीके से साइबर फ्रॉड्स हैं या ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, उनका रास्ता लोग निकाल लेते हैं। तो उसके लिए, उस तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपके पास में आगे क्या मैकेनिज्म है? देखिए, प्रॉक्सी टीचर यदि घबराता है तो सिस्टम के लिए अच्छा है, बिकॉज वो जो प्रॉक्सी टीचर है वो अनक्वालिफाइड है, जबकि हमने एक क्वालिफाइड टीचर रखा हुआ है, उसका वो प्रॉक्सी है। तो हमें तो प्रॉक्सी टीचर को सिस्टम से हटाना था। तो हमने, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडमास्टर को दिया था कि आप जो है टीचर ने अपने आप को रजिस्टर किया, आप सर्टिफाई करिए कि यही ओरिजिनल टीचर है। हमने इसको आधार से वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अच्छा। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे अपन डीजी यात्रा, एयरपोर्ट पे जाते हैं डीजी यात्रा, ये हमारा स्कूल का डीजी यात्रा है जो डेली बेसिस पे काम करता है। सो टीचर्स, क्योंकि अब हेडमास्टर को सर्टिफाई करना है कि यही ओरिजिनल टीचर है, तो हेडमास्टर ने उसको सर्टिफाई किया। तो हमारा जो प्रॉक्सी टीचर्स की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म है पूरा ही। तो देयर इज नो मोर प्रॉक्सी टीचर्स इन द सिस्टम until unless headmaster has certified somebody wrongly, but वो अभी तक आज पिछले 2 साल में कोई भी कंप्लेन नहीं आया कि कोई प्रॉक्सी टीचर्स। ड्रॉप आउट की बात मैं करूंगा, तो इस ऐप ने किस तरह से ड्रॉप आउट को कम करने में अपनी भूमिका निभाई है? देखिए, इसको 2 चीज़ें हैं। एक तो घोस्ट स्टूडेंट है, जैसे दीपिका जी ने बोला कि हमने सेम रजिस्ट्रेशन मेथड से, एक बार बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, बता देगा सिस्टम कि आपका ये बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो करीब 3 लाख बच्चे जो कि डुप्लीकेट थे या मल्टीपल स्कूल्स में जिनका एडमिशन हो रखा था या बच्चा सिस्टम में था ही नहीं, तो वो हमने हटा दिया। तो उनकी वजह से जो ड्रॉप आउट दिखता था, एक तो वो कम हो गया। दूसरा ये है कि अब आपके पास में क्वालिफाइड टीचर्स है जो वास्तव में पढ़ा रहा है। तो उस वजह से आपके पास में जो इश्यूज हैं कि टीचर कोई पढ़ा रहा है जो अनक्वालिफाइड है, तो उसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है। बच्चा यदि सीख नहीं पा रहा है तो बच्चे का ड्रॉप आउट होने की संभावना रहती है। तो वो आपका सिस्टम कम हो गया। दूसरा है कि इसमें हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का भी यूज़ करते हैं। तो जब हम टीचर्स का ट्रांसफ़र करना है या रैशनलाइजेशन करना है, तो ये हमें बताता है कि कौन सी स्कूल से कौन से टीचर का ट्रांसफ़र कौन सी स्कूल में करना है। हमने इस सिस्टम में दे रखा है कि एक ही क्लस्टर में सबसे पहले ट्रांसफ़र करना है, जो आपका क्लस्टर में नहीं होता है फिर विद इन द ब्लॉक करना है। तो ये टीचर को आइडेंटिफाई करना है। टीचर्स का रैशनलाइजेशन हो रहा है तो स्कूल में अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल है बेस्ड ऑन द पीटीआर। जब टीचर आपका अवेलेबल है तो डेफिनेटली बच्चे की लर्निंग भी इंप्रूव होगी। जब बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होगी तो बच्चे का ड्रॉप आउट भी कम होगा। तो ओवरऑल एम ये है कि लर्निंग को इंप्रूव करें। लर्निंग के इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास में सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर हो और जो टीचर है वो क्वालिफाइड हो। इन 2 चीज़ पे हम ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल आपका ड्रॉप आउट कम होगा। और डेफिनेटली जो इनिशियल इंडिकेशन हमें है वो ये शो कर रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। समय की बंदिश है हमारे साथ, आखिरी 10-10 सेकंड आप दोनों लोगों को संक्षेप में, भविष्य में क्या योजना है? भविष्य में हमारी ये है कि हम जो टीचर्स ट्रांसफ़र हैं उसको भी इसी पोर्टल पे लाएंगे। दूसरा, जो बच्चा जो है वो यदि एब्सेंटिज्म लंबा हो रहा है, हम बच्चे के पेरेंट्स को और हेडमास्टर को एसएमएस भेजना शुरू करेंगे कि ये बच्चा इतने दिनों से नहीं आ रहा है। यदि किसी स्कूल में किसी कारण से किसी क्लास का टीचर ने अटेंडेंस नहीं लिए, एक एसएमएस इमीडिएटली शूट होगा, आज आपकी इस क्लास में अभी तक अटेंडेंस नहीं हुई है, वो इमीडिएटली अटेंडेंस लीजिए। और फाइनली हम जो है टीचर्स का सर्विस रिकॉर्ड को भी इसी पोर्टल पर लाने का हमारा प्रयास रहेगा। मैडम आप? जी सर जो बोल रहे थे, क्योंकि ज़िले को तो स्टेट से इंस्ट्रक्शन आते हैं तो वही हम लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा अभी फिर से, क्योंकि क्लास टीचर्स अटेंडेंस लेते हैं। अगर क्लास टीचर्स के पास मैसेज चला गया कि आज आपका क्लास का अटेंडेंस नहीं हुआ है तो और भी इजी हो जाएगा। और जो टीचर ट्रांसफ़र अभी भी पोर्टल में होते हैं, लेकिन शिक्षा सेतु में होने से इजी हो जाता है मैपिंग के लिए। नहीं तो शिक्षा सेतु में फिर से टीचर्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अभी नया जो ट्रांसफ़र लेने के बाद। और जो अभी पीटीआर हम लोग देख पा रहे हैं शिक्षा सेतु में, जिस भी स्कूल में हमें लगा कि इधर हमारे पास टीचर्स कम है तो हम लोग अभी शुरू किए हैं कि शिक्षा सेतु से टीचर्स का डाटा ए स्कूल से बी स्कूल तक हम लोग टीचर्स को रेशनलाइज करते हैं। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन हमें आते हैं हम सारे ज़िला शिक्षा अधिकारी वो इंस्ट्रक्शन
फील्ड लेवल में इम्प्लीमेंट भविष्य में आप लोग और बेहतर की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग आए और अपना अनुभव साझा किया। तो आपने देखा कि जो ये असम का शिक्षा सेतु ऐप है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया, और निश्चित तौर पर ये एक मजबूत पुल के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, और देश के जो दूसरे राज्य हैं वो भी इसको अपनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।